अब हाशिमी खानदान के एक महकते हुए फूल हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो हजरत हसन मुज्तबा रजी अल्लाह ताला अन्हु के फर्जंद हैं, उनकी उम्र 19 साल है और उनकी शादी का रिश्ता इमाम अली मकाम की साहिबजादी हजरत सकीना से तय हो चुका है। वह हजरत की खिदमत में दस्त बस्ता खड़े हैं और राहे हक में अपनी जान कुर्बान करने के लिए इजाजत तलब कर रहे हैं। इमाम ने फरमाया, बेटा तुम मेरे भाई हसन मुज्तबा की यादगार हो। मैं किस तरह तुम्हें तीरों से छलनी होने और तलवारों से कटने की इजाजत दूं? अर्ज किया, चचा जान, मुझे दुश्मनों से लड़ने की इजाजत जरूर दीजिए और मुझे अपने ऊपर कुर्बान होने की सादत से महरूम न कीजिए। जब हजरत कासिम ने बहुत इसरार किया तो इमाम पाक ने रोते हुए उन्हें अपने सीने से लगाया और रुखसत कर दिया। दुश्मन के एक सिपाही का बयान है कि जब आप मैदान जंग में आए तो ऐसा मालूम हुआ कि जैसे चांद का एक टुकड़ा सामने नमूदार हो गया। उनके जिस्म पर जिरह भी न थी, बल्कि सिर्फ एक पैरहन पहने हुए शौक़े शहादत के जोश से मैदान में आ गए और यजीदी लश्कर से फरमाया, ए दीन के दुश्मनों, मैं कासिम बिन हसन बिन अली हूं, जिसे मेरे मुकाबले में भेजना हो भेजो। अम्र बिन साद ने मुल्के शाम के एक नामी गरामी पहलवान अर्जक से कहा, तुम इसके मुकाबले में जाओ। उसने कहा, मैं हरगिज नहीं जा सकता, क्योंकि बच्चे के मुकाबले में जाना हमारी तौहीन है। इब्ने साद ने कहा, तुम इसे बच्चा न जानो, यह हसन का बेटा और फातिह खैबर का पोता है, इसका मुकाबला आसान नहीं है। उसने कहा, कुछ भी हो, मैं ऐसे बच्चे के मुकाबले में नहीं जा सकता। अलबत्ता मेरे 4 बेटे यहां मौजूद हैं, मैं उनमें से एक को भेज देता हूं, अभी 1 मिनट में उसका सर काट कर ले आएगा। अर्जक का बड़ा बेटा जहर में बुझी हुई कीमती तलवार चमकाता हुआ और बादल की तरह गरजता हुआ मैदान में आया और पहुंचते ही हजरत कासिम पर वार किया। आपने उसके वार से बचकर ऐसी तलवार मारी कि वह एक ही तलवार में ढेर हो गया। आपने लपक कर उसकी तलवार उठा ली। अब अर्जक का दूसरा बेटा अपने भाई को खाको खून में तड़पता देखकर गुस्से में भरा हुआ सामने आया। आपने पहले ही वार में नेजा मारकर उसे भी जहन्नम में पहुंचा दिया। अब तीसरा भाई गैजो गजब में भरा हुआ आगे बढ़ा और गालियां बकने लगा। आपने फरमाया, हम गालियों का जवाब गालियों से नहीं देते, क्योंकि यह अहले बैते नबूवत की शान के खिलाफ है। अलबत्ता हम तुझे तेरे भाइयों के पास अभी जहन्नम में पहुंचा देते हैं। यह कहते हुए आपने उसे भी खीरे की तरह काट कर 2 टुकड़े कर दिया। अब अर्जक का चौथा बेटा शेर की तरह गरजता हुआ हजरत कासिम पर हमला आवर हुआ। आपने उसके वार को बेकार कर दिया और उसके कंधे पर तलवार का ऐसा वार किया कि वह मुंह के बल जमीन पर आ गया और फिर पूरी ताकत के साथ उठना ही चाहता था कि आपने उसके सर को जिस्म से अलग कर दिया। जब हाशिमी बहादुर ने चंद मिनटों में अर्जक के 4 बेटों को मौत के घाट उतारकर उसके सारे गुरूर को खाक में मिला दिया, तो वह गुस्से से कांपने लगा और जिनके मुकाबले में आना पहले वह अपनी तौहीन समझता था, अब उनसे लड़ने के लिए बेकरार हो गया। हाथी की तरह चिंघाड़ता और शेर की तरह दहाड़ता हुआ मैदान में आकर हजरत कासिम को ललकारा कि लड़के तैयार हो जाओ, मौत तुम्हारे सर पर आ गई। आपने फरमाया, अर्जक होश की दया कर, तू औरों के लिए ताकत का पहाड़ होगा। अभी तूने हाशिमी बहादुरों को नहीं देखा है। हमारी रगों में शेर खुदा का खून है। तू हमारे नजदीक मक्खी और मच्छर से ज्यादा हैसियत नहीं रखता। अर्जक ये ताना सुनकर और भी आग बगूला हो गया और हजरत कासिम पर नेजा से हमला कर दिया। आपने उसके वार को बेकार कर दिया। फिर आपने भी नेजा से वार किया जो खाली गया। इस तरह दोनों तरफ से कुछ देर नेजाबाजी हुई। उसके बाद अर्जक ने तलवार खींची तो आपने भी तलवार निकाल ली। उसने जब आपके हाथ में अपने बेटे की तलवार देखी तो कहा, यह तलवार तो हमारे लड़के की है, तुम्हारे पास कहां से आ गई? आपने हंसकर फरमाया, तेरा बेटा मुझे यादगार के तौर पर यह तलवार इसलिए दे गया है ताकि मैं तुझे इसी से मौत के घाट उतारकर तेरे बेटों के पास पहुंचा दूं। यह सुनकर अर्जक गुस्से से बिफर गया और हजरत कासिम पर हमला करना ही चाहता था कि आपने अल हरबू खुदातुन के पेशे नजर फरमाया कि अर्जक, हम तो तुझे निहायत तजुर्बाकार बहादुर समझते थे, लेकिन तू निहायत अनाड़ी है, क्योंकि घोड़े की जीन कसने का भी सलीका नहीं रखता। आपके इस तरह फरमाने पर जब वह झुककर अपने घोड़े की जीन देखने लगा तो उसी वक्त आपने तलवार का ऐसा भरपूर वार किया कि वह 2 टुकड़े होकर जमीन पर आ गया। हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्जक के घोड़े पर सवार हो गए और खेमे की तरफ आकर हजरत इमाम की खिदमत में अर्ज किया, ए चचा जान, प्यास प्यास चचा जान, अगर हमें थोड़ा सा पानी पीने को मिल जाए तो अभी हम इन सबको मौत के घाट के उतार दें। इमाम अली मकाम ने फरमाया, बेटा
थोड़ी देर और सब्र करो, अनकरीब तुम नाना जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से जामे कौसर पीकर सैराब हो जाओगे। उसके बाद तुम्हें कभी प्यास नहीं सताएगी। हजरत कासिम फिर मैदान की तरफ पलट पड़े। इब्ने साद ने कहा, इस नौजवान ने हमारे कई नामी गरामी जवानों को कत्ल कर दिया है, लिहाजा अब इसके मुकाबले में तन्हा न जाओ। इसे चारों तरफ से घेर कर कत्ल कर दो। दुश्मनों ने आपको चारों तरफ से घेरे में ले लिया और घमसान का ललरेडाई शुरू हो गई। आपके जिस्म पर 27 जख्म आए। आखिर में शीस बिन साद ने आपके सीने पर ऐसा नेजा मारा कि आप घोड़े से गिर पड़े और पुकारा, ए चचा जान, मेरी खबरगिरी फरमाइए। इमाम अपने भतीजे की दर्दनाक आवाज सुनकर दौड़ पड़े। देखा कि जिसमें नाजनीन जख्मों से चूर है। आपने उनके सर को गोद में ले लिया और चेहरे अनवर से गर्द व गुब्बार साफ करने लगे। इतने में हजरत कासिम ने आंखें खोल दी और अपना सर इमाम पाक की गोद में पाकर मुस्कुराए। फिर आपकी रूह परवाज कर गई।